आज का टॉपिक है वान डे ग्राफ जनित्र। लेकिन वान डे ग्राफ जनित्र नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित रहती है। इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि ये नुकीले भाग की क्रिया क्या होती है। नुकीले भागों की क्रिया, एक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो हम पहले से जानते हैं कि चालक के नुकीले भाग पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। जब वायु के कण किसी आवेशित चालक के नुकीले भाग के संपर्क में आते हैं तो वे भी क्या होते हैं, आवेशित हो जाते हैं और प्रतिकर्षित होकर दूर चले जाते हैं। फलस्वरूप वायु के नए कण उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संवहन विसर्जन। तो वायु की इस संवहन धारा को कहा जाता है वैद्युत पवन। जैसे कि मान लेते हैं ये एक मोमबत्ती है C और यहाँ पे ये इसकी ज्वाला है F। अब यहाँ पर कोई चालक लेते हैं जिसका एक सिरा क्या है, नुकीला है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा नुकीला सिरा है इसको हम लोग क्या करते हैं, इस ज्वाला के पास लाते हैं तो ये क्या होती है, पवन की दिशा में मुड़ जाती है। तो इसी को कहा जाता है वैद्युत पवन। ठीक, तो ये आगे का हमारा टॉपिक है वान डे ग्राफ जनित्र। और वान डे ग्राफ जनित्र नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित है। तो सन 1931 में R.J. वान डे ग्राफ ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया जिसकी सहायता से कई मिलियन कोटि का उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तथा जिसकी सहायता से आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है, और इस मशीन को वान डे ग्राफ जनित्र के नाम से जाना गया। और ये जो हमारा वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत है, अगला देखेंगे वान डे ग्राफ जनित्र का प्रिंसिपल। तो वान डे ग्राफ जनित्र निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, किसी चालक के नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। जब वायु उसके संपर्क में आती है तो वह धन आवेशित हो जाता है और नुकीले सिरे से प्रतिकर्षित होकर दूर हटती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक वाइंड, वैद्युत पवन। दूसरा, किसी खोखले गोली चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आग में किसी गोली आकार के वस्तु को रखते हैं, जैसे कोई बर्तन को, तो उसका क्या होता है, संपूर्ण हिस्सा गर्म हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, किसी भी नुकीले सिरे को आग के पास लेके जाते हैं तो वो क्या होती है, पवन की दिशा में मुड़ जाती है। उसी को कहा जाता है वैद्युत पवन। अगला हम देखेंगे वान डे ग्राफ जनित्र की संरचना। तो वान डे ग्राफ जनित्र की संरचना देखेंगे तो इसमें क्या होता है, 15 मीटर ऊंचा एक विद्युत रोधी स्तंभ P होता है, जिसके ऊपर एक विशाल गोली कवच S ऊर्ध्वाधर रखा होता है। इस गोली कवच की त्रिज्या कुछ मीटरों तक होती है। इसमें 2 घिरनियां लगी होती है, P1 और P2। इसमें से एक घिरनी P1 गोली कवच के केंद्र पर स्थित होता है और दूसरी घिरनी जो P2 है वो फर्श के पास स्थित होती है। दोनों घिरनियों से होकर एक विद्युत रोधी रबर या रेशम का बना हुआ बेल्ट गुजरता है। इसमें M एक मोटर होता है जो नीचे की घिरनी P2 को नियत अथवा तीव्र
गति से घुमा सकता है। इसमें C1 और C2 दो कंघियां लगी होती है। ये C1 है और ये C2। C1 को हम लोग स्प्रे कंघी और C2 को हम लोग संग्राहक कंघी कहते हैं। दोनों कंघियों के जो सिरे हैं वो क्या होते हैं, अत्यंत नुकीले होते हैं। कंघी C1 का संबंध, ये जो हमारा कंघी C1 है, इसका जो संबंध है उच्च तनाव स्रोत के बैटरी HT से होता है। HT के धन सिरे से होता है तथा जो हमारा कंघी C2 है, इसका संबंध गोली कवच S से होता है। तो गोली कवच S से आवेश के क्षरण को रोकने के लिए पूरे उपकरण को हम लोग क्या करते हैं, एक लोहे की टंकी से ढक देते हैं। इस टंकी के अंदर 10 से 15 वायुमंडलीय दाब पर वायु या फ्रियॉन गैस भरी रहती है। अब लोहे की टंकी को क्या कर देते हैं, पृथ्वीकृत कर देते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग किस में लिखेंगे, इसकी संरचना में। अब हम लोग देखेंगे आगे इसकी क्रियाविधि। तो कंघी C1 का संबंध उच्च तनाव के बैटरी HT के धन सिरे से होता है। अतः इस कंघी के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। हम ऊपर ही देखे हैं कि नुकीले सिरों पर क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। जब आसपास के वायु के कण इस नुकीले सिरे के संपर्क में आते हैं तो वे क्या होते हैं, धनावेशित हो जाते हैं और नुकीले सिरों के धन आवेश से प्रतिकर्षित होकर ये पट्टे की ओर चलने लगते हैं, जिसे वैद्युत पवन कहते हैं। ये वैद्युत पवन पट्टा को क्या करता है, धनावेशित कर देता है। धन आवेशित पट्टे का यह भाग ऊपर की ओर चलने लगता है। जब यह भाग कंघी C2 के सामने से गुजरता है तो प्रेरण की क्रिया से इस कंघी के नुकीले सिरों पर क्या होता है, ऋण आवेश तथा गोली कवच S के बाह्य पृष्ठ पर धन आवेश क्या होता है, प्रेरित हो जाता है। कंघी C2 के नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। अतः पुनः वैद्युत पवन चलने लगते हैं जो पट्टा के धनावेश को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। पट्टे का यह भाग पुनः घूमकर कंघी C2 के पास पहुंचता है और धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार पट्टे का प्रत्येक भाग कंघी C1 से आवेश ग्रहण कर कंघी C2 के नुकीले सिरों के पास पहुंचकर गोली कवच के बाह्य पृष्ठ पर धन आवेशित प्रेरित करते जाता है। फलस्वरूप गोली कवच अधिक से अधिक आवेश ग्रहण करते रहता है, जिससे उसका विभव लगातार बढ़ते चला जाता है जब तक कि विद्युत क्षेत्र वायु के क्षेत्र को ध्वस्त करने की सीमा तक नहीं पहुंच जाता। इस जनित्र की सहायता से पृथ्वी के सापेक्ष गोली कवच S के बीच विभवांतर को 6 अथवा 8 मिलियन वोल्ट तक बनाए रखता है। ये सब चीज़ हम लोग किस में लिखेंगे, इसकी क्रियाविधि में। अब अगला पढ़ेंगे वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग। तो उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए वान डे ग्राफ जनित्र का प्रयोग किया जाता है। धन आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, ये क्या है, धन आवेशित कण है। इसको त्वरित करने पर उसकी ऊर्जाओं में वृद्धि करने के लिए भी वान डे ग्राफ जनित्र का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय भौतिकी के आविष्कार में भी इसका प्रयोग होता है। अब इसका दोष क्या क्या है, तो आकार बड़ा होने के कारण इसका उपयोग असुविधाजनक होता है और दूसरा इसका दोष है उच्च विभव उत्पन्न होने के कारण इसका उपयोग खतरनाक होता है। तो आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा वान डे ग्राफ जनित्र के सिद्धांत, संरचना, क्रियाविधि को समझाइए। तो आप लोग इसके सिद्धांत, संरचना, क्रियाविधि, उपयोग, दोष
और इसका डायग्राम, इसका कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा।